अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में और मेरे पास इस वक्त मौजूद है याडिया E10। पाकिस्तानी मार्केट को इस बाइक ने अभी हिट करना है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ये सबसे पहला रिव्यू है जो कि आप देख रहे हैं। बहुत से इसके ज़बरदस्त किस्म के स्पेक्स हैं, जानने की कोशिश करेंगे हम। उसके अंदर बेसिक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। बेसिक के अंदर अगर हम जाएं तो 72 वोल्ट और 38 एम्पेयर का इसके अंदर जो बैटरी पैक है वो इस्तेमाल किया गया है, यानी कि 2736 वाट आवर की कैपेसिटी वाली बैटरी इसके अंदर मौजूद है, जो कि तकरीबन 6 से 8 घंटे का चार्जिंग टाइम लेंगी और वो 3 यूनिट तकरीबन यूज करेंगी। मोटर की बात करें तो 2000 वाट की रीजन सिस्टम के साथ इसके अंदर मोटर जो है वो इस्तेमाल की गई है। टॉप स्पीड की बात करें तो तकरीबन 60 की स्पीड पे ये चलेगी और माइलेज की बात करें तो तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर फुल स्पीड के ऊपर जैसा कि मिलती है 38 एम्पेयर के साथ। और अगर अगर हम लोअर मोड पे चलाते हैं इसको मोड 1 के ऊपर तो हो सकता है हमको 120 या 125 तक की भी माइलेज मिल जाए। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये वो मॉडल नहीं है, ये वो मॉडल नहीं है जो कि रोड प्रिंस यार्डिया ने पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करना है। ये एक अलग इंपोर्ट है। हो सकता है कि उसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा कोई माइनर सा डिफरेंस हो, लेकिन मुझे मुझे यकीन है कि 99% सेम टू सेम मॉडल ही पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगा और हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने से पहले ही आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होगी। तो शुरू करते हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ईवी कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी व्हाट्सएप के अंदर बन चुकी है, जिसके अंदर 9 मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप इस वक्त शामिल हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी के साथ यानी कि मालूमात मिल सकती हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के हवाले से। ना सिर्फ मालूमात मिल सकती हैं बल्कि आप एंड यूज़र्स से रब्ता करके उनसे उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है व्हाट्सएप का, आप वहाँ से इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। दो रिमोट साथ मिलते हैं और दो कीज़ मिलती हैं। की आप देख रहे हैं कि इसकी जो चाबी है वो बिल्कुल ही मुनफरद किस्म की है और जहाँ पे चाबी लगाई जानी है वो भी एरिया आप देख रहे हैं कि इस तरह का पाकिस्तानी मार्केट के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसको यूज़ करने का भी थोड़ा तरीका हट के है। मुझे खुद इसे समझने में तकरीबन 5-7 मिनट 10 मिनट लगे हैं। आप भी जब इसे परचेज़ करेंगे तो आपको भी इसको थोड़ा फंक्शन को समझने में टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो रिमोट के ऊपर 3 बटन है और याडिया का बैक साइड पे लोगो है। 3 बटन के फंक्शन सिंपल जो कि हमारे ऑलरेडी मौजूद है, अनलॉकिंग का है, सेंट्रल लॉकिंग का है और एक डबल प्रेस से ऑन ऑफ का है। तो इसको मैं जैसे ही डबल प्रेस करता हूँ तो आपने एक नोट करना है, यहाँ पे वॉइस थोड़ा सा अंदर से मैकेनिकल यानी कि आप समझ लें कि जैसे कोई मूव होती है चीज़, ऐसी आवाज़ आएगी। मैं करता हूँ इसे प्रेस, ये एक टिक की आवाज़ आई है। जैसे ही टिक की आवाज़ आई है तो फिर हम इसको राइट साइड पे मूव कर सकते हैं। जैसे ही हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये ऑन हो जाती है। और इसको ऑफ करने का सिंपल तरीका, इसको ऑफ किया और देखिएगा आप यहाँ पे ये कितनी जल्दी सेंट्रल लॉकिंग पे जाती है। तकरीबन 4-5 सेकंड के बाद ही ये सेंट्रल लॉकिंग पे चली गई। इसका मतलब है कि ये जो है इसका ऑन ऑफ वाला, यहाँ से अगर हम मूव करते हैं, आपने देखा होगा पुरानी जो वॉशिंग मशीन्स होती थी हमारे घरों में, उनके ऊपर, बल्कि आज तक भी किसी ना किसी वॉशिंग मशीन के ऊपर इस तरह के जो, इसको क्या कह सकते हैं कि मूवेबल होते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो इसके ऊपर मैं इसको सेंट्रल लॉकिंग जो है वो चल रही है। मैं दोबारा इसको लगाता हूँ की को, थोड़ा सा इसको प्रेस करना है और राइट साइड पे मूव कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो वो यानी कि की का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह इसको हम इधर ही पकड़ के लेफ्ट मूव करते हैं तो इसकी अंडर सीट स्टोरेज जो है वो ओपन हो जाती है। देखिए अंदर एक फुल साइज़ का हेलमेट पड़ा हुआ है। आगे जाके मैं आपको अंडर सीट स्टोरेज की जो मेजरमेंट्स हैं वो भी बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे जब मैं दोबारा वापस आता हूँ और इसको हैंडल को अगर लॉक करना है, हैंडल को अपने लेफ्ट पोजीशन पे रख के प्रेस करना है और लेफ्ट साइड पे मूव करना है। जैसे ही आप मूव करेंगे फौरी तौर पे इसका जो हैंडल है, मैं आपको दिखाता हूँ, हैंडल जो है वो लॉक हो चुका है। तो सिंपल इसको दोबारा हम अनलॉक करते हैं और इसके ऊपर ऑन करते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ, अभी तो ये ऑन है लेकिन जैसे ही ये सेंट्रल लॉकिंग पे जाएगी तो फिर इसको ऑन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अभी देखिएगा सेंट्रल लॉकिंग पे जाएगी ये, तकरीबन 5 सेकंड से, ये 5 सेकंड लेती है सेंट्रल लॉकिंग में जाने पे। और अभी इसको राइट साइड पे मूव करना या लेफ़्ट साइड पे, या इसको पुश करके लेफ़्ट राइट मूव करना,
अगर ज़ोर लगाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि वो ख़राबी का एक चांस हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो इसका फंक्शन है वो बिल्कुल ऑफ हो चुका होता है। तो इस पे मैं दोबारा एक दफ़ा आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है, मैं खुद इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसको आप जैसे ही लगाएंगे और प्रेस करें, थोड़ा सा पुश करें, आवाज़ आई है, फिर इसको राइट करें। जैसे ही आपने पुश किया था यहाँ पे ये एक आवाज़ आती है, फिर इसको राइट करेंगे तो फिर बहुत ही आसानी के साथ ये जो है हो जाती है, यानी कि ऑन हो जाती है बाइक। इसके अलावा जब तक यहाँ इस पोजीशन पे रहेगी ये ऑन ही रहेगी, इसको आप फिर ऑफ नहीं कर सकते। फिर आप इसको जैसे ही मैंने ये ब्रेक प्रेस की है और इसको थ्रोटल देता हूँ तो ये चलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जी आगे चलते हैं थोड़ा सा। इन्होंने यहाँ पे ये जो दिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने हुक जो दी है छोटे मोटे सामान या शॉपर वगैरह लटकाने के लिए, वो 3 kg मैक्सिमम, यानी कि ये थोड़ी सी नाजुक किस्म की जो है वो हुक इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। उसके अलावा जी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने, मैं थोड़ा ऑन कर लूँ ताकि ये सेंट्रल लॉकिंग में ना जाए, और जिसकी वजह से ये फिर सेंट्रल लॉकिंग जब चलती है इसकी तो आवाज़ आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे जी इतना बड़ा एक इन्होंने ब्लेंडर कर दिया, ये इन्होंने यहाँ पे यूएसबी नहीं हमें दी। इसके अंदर आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं थोड़ा सी ब्राइटनेस तेज़ करके भी आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे यूएसबी उसके लगाने के लिए, मोबाइल की रिचार्जिंग के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। जबकि यहाँ पे जो पॉकेट है वो काफ़ी गहरी है। कितनी गहरी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तकरीबन 6.5 इंच गहरी ये जो है पॉकेट है इसके अंदर, और जहाँ पे आप अपना कोई भी मोबाइल, इतना बड़ा नहीं होता, तकरीबन 6 सवा 6 इंच या 6.5 इंच का भी हो तो बहुत ही आसानी के साथ आ सकता है, और उसके बाहर गिरने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। ये तो था जी इसके चाबी यानी कि जहाँ पे लगती है, और उसके साथ एक दो जो चीज़ें थी उनके फंक्शन। अभी हम इसके डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं तो इससे ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन पाकिस्तान के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं उनके अंदर से किसी का भी नहीं है। इसका जो मीटर है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का इन्होंने यूज़ किया है यहाँ पे। इसका यानी कि इस तरह का मीटर है कि दिल करता है कि इसको देखते जाएं। जबकि इन्होंने जो ये ग्रिप्स यहाँ पे यूज़ की हैं बटन वाली, आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिक है। यहाँ पे भी 2 बटन है और यहाँ पे भी 2 बटन है। उसके अलावा ये इंडिकेटर के है, यानी कि इनका भी 1 2 होता है मूविंग पे, और इसी तरह यहाँ पे हेडलाइट का भी 1 2 3 यानी कि 3 मूविंग होती है इस साइड पे भी। इसी तरह हैज़र्ड का बटन है ऊपर वाली साइड पे, और इस साइड पे इन्होंने हाई लो बीम का बटन दिया है। तो ये एक सिमेट्रिक है बिल्कुल। जब आप बाइक को देखते हैं तो जब कोई भी बाइक हो सिमेट्रिक पोजीशन पे उसके सारे स्विच हों तो वो ज़्यादा उसकी खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं। तो ये बात इस चीज़ के इस यानी कि इस बाइक के अंदर मौजूद है। इसी तरह थोड़े से फंक्शन में आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। जब ज़ीरो पोजीशन पे हो इसकी हेड, अच्छा पहले इसका हैज़र्ड को देखते हैं। हैज़र्ड का एक तो यहाँ पे इंडिकेशन आनी शुरू हो गई है। मीटर का ना मैं आपको नाइट विजन में दिखाऊंगा, वो ज़्यादा क्लैरिटी में आपको नज़र आएगा। जबकि अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये इसके इंडिकेटर है। इंडिकेटर आप देख रहे हैं कि राउंड शेप के अंदर थोड़ा सा वर्टिकल राउंड है, ऊपर को इन्होंने किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लाइट्स मुझे नहीं लगता कि किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर इससे पहले मौजूद है। ई8s प्रो के अंदर भी मौजूद है, लेकिन वो इससे ज़्यादा नहीं है। ये जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा है, उससे बढ़ के है। उसके बाद जी यहाँ पे जो दूसरा बटन हमें नज़र आ रहा है वो है ऑन ऑफ हेडलाइट का। ज़ीरो पोजीशन पे ना इसका DRL चलेगा ना इसका ऊपर लोगो चलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लोगो भी ऑफ है और DRL तो नीचे ऑफ ही है। अब मैं इसको लेके जाता हूँ जी इसकी पोजीशन 1 पे। पोजीशन 1 पे जैसे ही आते हैं तो ये इसका लोगो यहाँ पे चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जी मैं इसकी पोजीशन, ये इसका DRL, अच्छा जैसे ही वो ऊपर चला है ये देखिए, ये इसका DRL एक पूरी लाइट LED लाइट पूरी की पूरी एक लाइन है। और मैं कहता हूँ कि इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए खूबसूरती की वो कम है। मैं बहुत चीज़ें देखी हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है प्रीमियम क्वालिटी, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ऊपर फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ इस तरह की मौजूद है। ये इसका DRL है। मैं इसका नाइट विजन के अंदर भी वीडियो के एंड पे कोशिश करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊं। उसके बाद जैसे ही इसको दोबारा सेकंड पोजीशन पे लेके जाते हैं, मैं यहाँ से आपको दिखा दूं, ये इसकी सेकंड पोजीशन है। ज़ीरो पोजीशन पे बिल्कुल ऑफ, 1 पोजीशन पे DRL और 2 पोजीशन पे लो बीम। लो बीम पे जब हम जाते हैं
तो जो इसके अंदर लेंस का इस्तेमाल किया गया, देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा इम्बोस्ड हैं, गोल गोल बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। तो इसका जो सेंटर वाला लेंस है वो चलना शुरू हो गया है। लेंस की थ्रो जो है वो बहुत ही कमाल किस्म की होती है। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको इसकी नाइट विजन के अंदर इसकी थ्रो भी ज़रूर दिखाऊं। इसी तरह जी अगर हम मज़ीद आगे चलते हैं और इसके लेफ़्ट पोजीशन पे आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हाई लो की ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। अब मैं हाई करता हूँ और हाई के ऊपर भी देखते हैं यहाँ पे 3 लेंस जो है वो सारे के सारे लेंस जो हैं वो चलना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत ही जानदार किस्म की और शानदार किस्म की थ्रो इसकी होती है जब नाइट विजन पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ही इसकी हैज़र्ड के ऊपर आपने देखा था चारों इंडिकेटर किस तरह चलते हैं। इसी तरह जी इसकी लेफ़्ट राइट जो इंडिकेशन है उसके लिए, अच्छा इसमें एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं, यहाँ पे आवाज़ भी है, एक साउंड सा भी आता है साथ। तो आपको पता है कि साउंड जो होता है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी जो बाइक है उसका कोई ना कोई इंडिकेटर जो है वो चल रहा है। ये देखें जी कैसा कमाल लग रहा है। इसका याडिया का लोगो चल रहा है और उसके साथ इंडिकेशन, तो शानदार किस्म की इसकी इंडिकेशन है। उसके अलावा जी यहाँ पे इसी तरह लेफ़्ट राइट का ये है। यहाँ पे जो मेन चीज़, अच्छा मैं इस साइड से ना ये ऑरेंज मिस कर गया हूँ, मैं दोबारा इस पे बताता हूँ। यहाँ पे पार्किंग का बटन है, पार्किंग ऑन ऑफ का बटन है। जैसे ही मैं पार्किंग को प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ऊपर उसके चल रही है। उसके अलावा यहाँ पे इसकी स्पोर्ट मोड में आप इसको 60 की स्पीड में भगा सकते हैं और इसी तरह आप TTFAR मोड जो है इसका चलता है उस पर अगर जाते हैं तो ये मैं बल्कि आपको चेक ही करवाता हूँ। यहाँ पे ये 56 की स्पीड तक जा रही है, ऑन रोड ये तकरीबन 50 तक आ जाएगी। और इसके अलावा जब हम इसके स्पोर्ट मोड के अंदर जाएंगे तो देखते हैं कि कितनी जाती है, 70। अच्छा ये जो ब्लिंकिंग हो रही है ये कैमरे के अंदर ही हो रही है, मीटर बिल्कुल क्लियर है। ये 70 को टच कर रही है तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन हमें 65 की स्पीड देने वाली है या 65 से कुछ कम, यानी कि 60-65 की स्पीड हमें ये देगी। ये इसके मोड थे। इसके अलावा अगर हम लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे ये जो मोड है ये क्रूज़ कंट्रोल है। इन केस मैं किसी भी पोजीशन पे जा रहा हूँ जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ 70 की पोजीशन या 69 पे, तो मैं इसको पुश कर देता हूँ। ये देखिए मैंने जो इसकी रेस है वो छोड़ दी है और ये जो है क्रूज़ कंट्रोल लग गया। अब ये अपने आप ही इसी स्पीड को मेंटेन रखते हुए चलती रहेगी। तो ये एक नया फंक्शन है, कुछ बाइक्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन याडिया की जितनी बाइक्स थी उनके अंदर अभी तक ये मौजूद नहीं था। ये पहली बाइक है जिसके अंदर इन्होंने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर दिया है। चाहिए तो ये था कि यहाँ पे रिवर्स की ऑप्शन भी देते, लेकिन बड़ी इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमें क्रूज़ कंट्रोल कम से कम दे दिया। उसके बाद हॉर्न है, हॉर्न पे जाते हैं। मैं ज़रा इसको चलाता हूँ और आवाज़ चेक करते हैं। आवाज़ इसकी हट के है, पहले जैसे होता था जैसी आवाज़ें आती थी वैसी बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ा सा इसका साउंड जो है वो उसकी उसकी टोन जो है वो थोड़ी सी हट के है। अच्छा मीटर के ऊपर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो काफ़ी कुछ यहाँ पे शो होगा, लेकिन इतना कुछ आपको पता है कि हमें मिलने वाला होता नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको नाइट विजन पे भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करूं और मज़ीद आपको इसके ऊपर गाइड करूं कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं मीटर के ऊपर जो शो होती हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट की है कि जैसे मैं हेडलाइट को ऑन करता हूँ तो ये मीटर थोड़ा डिम हो जाता है। होता ये है कि नाइट विजन के अंदर जब हम इसको चलाते हैं यानी कि हमारी हेडलाइट जब मैंने इसे ऑफ कर दिया है तो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है। ये जो 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं वाइट कलर की, इनकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है। जैसे ही मैंने इसको DRL पोजीशन पे लेके गया हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी डिम हो जाती है, मतलब कि नाइट विजन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस फिर आंखों को पड़ती है। तो ये खुद भी अप्रोक्सीमेट एक जो सेंसर होता है हमारे मोबाइल्स के अंदर यूज़ होता है जो कि ब्राइटनेस को लो हाई कर रहा होता है, इसके अंदर वो सेंसर जो है इन्होंने सेंसर तो नहीं दिया, लेकिन इन्होंने हेडलाइट के अंदर ये फंक्शन, हेडलाइट के बटन के अंदर ये फंक्शन डाल दिया है कि नाइट विजन के अंदर ये थोड़ा डिम होगा और डे के अंदर ये इसकी ब्राइटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा और क्लियर होगी। इसी तरह यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है लेफ़्ट और राइट पे, उसकी जो ऑयल है उसका वो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा
कि ये कितना बड़ा यहाँ पे इन्होंने इसका टैंक सा दिया हुआ है, जो तकरीबन जी 3 इंच का टैंक इन्होंने राइट साइड पे फ्रंट ब्रेक का और लेफ्ट साइड पे राइट ब्रेक का दिया हुआ है। तो ये एक यानी कि ब्रेक का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी ज़बरदस्त और जानदार किस्म की इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली है। यहाँ पे ऑयल का लेवल भी नज़र आता है। तो इन केस अगर आपका ऑयल कम हो रहा है तो आप इसको ऊपर से बहुत आसानी के साथ ओपन करके, ऊपर उन्होंने पूरी उसकी डिटेल्स दी है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये यूज़ ओनली .3 और .4 ब्रेक फ्लूइड वार्निंग दी गई है कुछ, और कुछ उन्होंने बताया कि ये कौन सा ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल होगा। साइड मिरर के ऊपर अगर देखें तो तकरीबन यहाँ पे 23 इंच का गैप आपको मिल रहा है। 23 इंच का गैप जब मिलता है तो ये एक तकरीबन जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो रहे हैं उनके अंदर साइड मिरर के हवाले से बड़ी ही खुशाइंद एक बात है, वो ये है कि इनके अंदर जो गैप होता है उसकी वजह से हमें बैक साइड पे व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर मिलता है। तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की यानी कि इंफॉर्मेशन होती है जो कि बड़ी ज़रूरी होती है ताकि हम आम बाइक से हट जाएं और इन बाइक्स के ऊपर आ जाएं। इसी तरह जी यहाँ पे ये जो चाइनीज़ लिखी हुई है इसका मैंने अभी ट्रांसलेट किया था, इसके ऊपर गूगल लेंस के ऊपर तो ये आइडिया लिखा हुआ है, जबकि इस साइड मिरर की अगर हम बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे आइडिया का लोगो बना हुआ है, यानी कि साइड मिरर भी आइडिया के अपने ही इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये एक यानी कि अच्छी चीज़ है कि आइडिया की हर चीज़ जो है वो अपनी ही ब्रांडिंग के साथ इस्तेमाल की जाए। तो अभी हम ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इसकी अंडर सीट स्टोरेज को ओपन करते हैं और उसकी थोड़ी सी पमाइशें भी लेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो अंदर आपको एक चार्जर मिलता है 6 एम्पेयर का। मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊं कि आइडिया ने अपना जो चार्जर भेजा है साथ 72 वोल्ट का और 6 एम्पेयर का। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 72 वोल्ट और 6 एम्पेयर, और इसकी चार्जिंग का जो टाइम है ये देखें, इसके ऊपर पूरी वर्डिंग लिखी हुई है। मैं आपको ये गूगल लेंस के साथ इसको इन केस अगर आपको ज़रूरत हुई तो इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ये तकरीबन जो है यूनिट तो तकरीबन 3 यूनिट अप्रोक्सीमेटली, वो तो बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से होता है, लेकिन इसके जो चार्जिंग टाइम है वो तकरीबन 6 से 8 घंटे में ये चार्ज होगी। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पेस कितनी ज़्यादा है। ये सेंट्रल लॉकिंग को मैं बंद करता हूँ। स्पेस के हवाले से मैं आपको यहाँ पे एक हेलमेट रखता हूँ फुल लार्ज साइज का, और देखते हैं कि वो कितनी आसानी के साथ आता है इसके अंदर या नहीं। तो ये है जी मेरा हेलमेट, आगे माउंट भी लगी हुई है, उल्टा करके रखेंगे फिर भी आ जाएगा इसके अंदर। इसको थोड़ा सा आप घुमा भी सकते हैं। मतलब ये है कि ये जो स्टोरेज है ये बहुत ही ज़्यादा है। ये इतनी स्टोरेज बहुत कम स्कूटर्स के अंदर है जो मौजूद है, जो कि इसके अंदर भी यानी कि आलमोस्ट मैक्सिमम जो हम कह सकते हैं इतनी स्टोरेज मौजूद है। आप देख रहे हैं कि ये अभी भी 3-4 इंच तकरीबन इस स्टोरेज से नीचे है। तो इसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा डेली लाइफ के अंदर देखें तो हम चीज़ें ना यहाँ पे रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आमतौर पे सेफ्टी के हिसाब से भी ये स्टोरेज जो है बहुत अहम है। काफ़ी चीज़ें यानी कि पर्स और मोबाइल वगैरह भी आप इसके अंदर रख के ले जा सकते हैं। तो अभी थोड़ी सी मेजरमेंट करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है कितनी एक्चुअल में। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको लेफ़्ट टू राइट अगर चेकिंग करता हूँ तो ये तकरीबन 11.5 इंच बनती है। फ्रंट टू बैक इसको देखें तो 18 इंच है पूरी फ्रंट टू बैक अगर देखते हैं तो। और इसका डीप इसको अगर हम देखते हैं तो ये 12 इंच यानी कि 12 इंच इसकी गहराई है और तकरीबन 11.5 इंच या 12 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसी तरह 18 इंच इसकी फ्रंट टू बैक है। तो ये इसकी पैमाइश है। स्टोरेज के हिसाब से मैंने आपको हेलमेट भी रख के अंदर दिखाया है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये स्पेस इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर एक लॉक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी जो मौजूद है लॉक जहाँ से हो जाता है, और इसी तरह इन्होंने एक ब्रेकर साथ दिया है। ब्रेकर के ऊपर वर्डिंग कुछ लिखी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डीसी ब्रेकर है। इन केस अगर बाइक को आपने ज़्यादा अरसे के लिए किसी जगह पे खड़ा करना है तो आप ब्रेकर को बंद कर सकते हैं। फ्लक्चुएशन या कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह से सेफ्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत अहम होता है। या आपने बैटरियाँ रिप्लेस करनी है तो बैटरियों को उतारने के लिए भी आप इसको बंद करेंगे और फिर उसको मूव करेंगे। सीट के ऊपर अगर हम देखें तो इसकी कैपेसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों जितनी है। तकरीबन यहाँ पे हमें 25 इंच या 25 से 26 इंच की जो है वो कैपेसिटी मिलने वाली है। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि हम 3 लोग भी बैठ के स्कूटर को चलाएंगे और हमें कुछ नहीं होगा, तो 3 लोगों को कभी भी रेकमेंड नहीं किया जाएगा कि वो इसके ऊपर बैठें।
सिर्फ 2 लोगों के लिए ये होता है, यहाँ आगे 1-2 बच्चे खड़े अगर हो सकते हैं आसानी से तो वो हो जाएँ, वरना ये 3 लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। फुट प्लेट इसकी अगर हम थोड़ी-सी मेज़रमेंट करें तो हमें थोड़ा-सा आइडिया होगा कि यहाँ पे तकरीबन 17 इंच एक साइड से और सेंटर से अगर हम देखें तो तकरीबन 14 इंच की स्पेस मिलती है। तो यहाँ पे हम जो पानी वाली बोतलें आम तौर पे हमारे घरों में होती हैं, उसको रख के अगर देखते हैं तो ये काफ़ी खुली-डुली यहाँ पे आ सकती है। इसकी जगह हम सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी चीज़ जो पाँव में आप रख के काफ़ी दूर तक जा सकते हैं और ये बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं होती कि यहाँ पे कोई चीज़ आपके पड़ी हुई है। तो ये एक यानी कि स्पेस के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। हर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ये मौजूद होती है। अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा इसकी मोटर के बारे में बताता चलूँ कि ये बूश कंपनी की ये आप ऊपर पढ़ रहे हैं इसके ऊपर वर्डिंग लिखी हुई है, बूश कंपनी की ये इस्तेमाल की गई है और अगर आप गूगल पे थोड़ा-सा सर्च करें, तो मुझे तो ऐसा ही फ़ील हुआ कि पूरी दुनिया को जो मोटर नंबर 1 सप्लायर है, वो बूश ही है। इसके अलावा यहाँ पे इसका कुछ मोटर का नंबर वगैरह लिखा हुआ है और रीजन सिस्टम के साथ ये मोटर जो है 2000 वाट की इसके अंदर मौजूद है। शॉक सिस्टम के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये थोड़े से मैंने मूव तो हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता नहीं है कि ये एडजस्टेबल हैं या नहीं, क्योंकि ये मूव तो हो रहे हैं लेकिन एडजस्टेबल हैं या नहीं ये मुझे कंफर्मेशन नहीं हो रही। मैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा ना मूव कर सकता हूँ और हाथ से पकड़ के ही कर सकता हूँ, ना कि इसके लिए मुझे किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऊपर थोड़े से निशान हैं, मुझे शक है कि ये है मूवेबल है, एडजस्टेबल है, यानी कि आप इसको अपने हिसाब से अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला एक निशान सा एरो का थोड़ा सा निशान यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा है। बैक साइड से इसकी लुक अगर देख रहे हैं तो ये हैज़र्ड का जो ऑप्शन है वो चल रहा है और नाइट विजन के ऊपर आपको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं नोट करूँ एक चीज़, तो इन्होंने ये जो पतरी दी है यहाँ पे थोड़ा सा मेटल की एक चीज़ लगाई है नंबर प्लेट के लिए, वो इन्होंने यहाँ पे दी है मेटल की, जबकि इससे पहले जो E8S Pro के अंदर थी वो प्लास्टिक की थी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने LED लाइट भी दी है, इन केस नाइट के ऊपर जब आप यहाँ पे लगाते हैं अपनी नंबर प्लेट तो उसके ऊपर वो थ्रो करती है लाइट को और वो बहुत ही वाज़े तौर पे नज़र आती है। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी खूबसूरती है जो बैक साइड से बनने वाली होती है। इसी तरह यहाँ पे मैं बताऊँ कि बैक साइड पे जो इन्होंने इस्तेमाल किया है डिस्क ब्रेक, वो आपको पता है कि नंबर 1 याडिया की अपनी ही होती है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ किस जगह पे ब्रांडिंग तो नहीं है, लेकिन आम तौर पे याडिया अपनी ही चीज़ें इस्तेमाल करता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि टायर का साइज़ जो है इसकी आप यहाँ पे वर्डिंग देख रहे हैं 90-80-12। 90 जो है ये 90 सेंटीमीटर है, ये टायर की चौड़ाई होती है और ये 80 जो है इसकी रेशो होती है यहाँ से ऊपर तक, और 12 जो है वो इसका डायमीटर होता है जिसके ऊपर यानी कि 10 इंच या 12 इंच या 11 इंच कोई इस तरह करके होते हैं। टायर का साइज़ होता है जो मेन बड़ा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यानी कि इसके मीटर के ऊपर इसके टायर के ऊपर नज़र आ रही हैं। एक मैं आपको फ्रंट टायर दिखाता हूँ, वो भी देखते हैं कि उसके ऊपर वर्डिंग क्या है। फ्रंट साइड पे जो टायर को इस्तेमाल किया गया वो 90-90-12 है। मतलब ये है कि ये उससे भी ज़्यादा इसकी थिकनेस है, इसकी चौड़ाई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉटेड है। ये G5 के अंदर मैंने देखा था कि ये वाला टायर जो है वो इस्तेमाल किया गया है, या वहाँ पे 190 था या 90-90 था। तो ये E8S Pro से काफ़ी बेहतर जो टायर का इस्तेमाल है वो इसके अंदर किया गया है। इसके कट जो हैं वो काफ़ी गहरे हैं, जो कि रोड ग्रिप बनाने में बहुत ही अपना किरदार अदा करते हैं। फ्रंट साइड की डिस्क ब्रेक यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यानी कि याडिया के ब्रांडिंग के साथ है। यहाँ पे चल रही ब्रेक जो है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है और फील हो रहा है कि जैसे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दिखने में ही लग रही है। तो ये थी जी E10, जिसका मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। अभी हम मज़ीद इसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा नाइट व्यू के ऊपर आपको इसके मीटर के ऊपर भी जाऊँ और इसकी राइडिंग भी लूँ और आपको मज़ीद इसके ऊपर बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम जिनको देखा जा सकता है।
अगर हम इसके ये पूरी जो डैशबोर्ड है इसका बना हुआ, इसके ऊपर देखें, ये मैंने इसको जैसे ही हाथ लगाया है तो ये सेंट्रल लॉकिंग इसकी शुरू हुई है। तो इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले तो इसको ऑन करें तो ये देखें सारी चीज़ें एक दफ़ा लिखी आती हैं। ये इसका ऑडोमीटर है, ऑडोमीटर आता है और 5 सेकंड के बाद ये ट्रिप मीटर के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो अम्पेयर, ये AH लिखा हुआ है, ये रीजन के अम्पेयर हैं। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ कि ये रीजन, जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ और मैं छोड़ूंगा तो आपने यहाँ पे नोट करना है, ये ग्रीन लाइट चली है साथ, ग्रीन लाइट, और ये भी ग्रीन हो गए थे यहाँ पे, ये भी ग्रीन हो गए, और ये इसका मतलब है कि ये रीजन करती है। फिर सेल की ऑप्शन है, बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि कितने सेल बाकी रह गए हैं। उसके बाद ऊपर स्पीड की ऑप्शन आ रही है, रेडी का बटन है, TTFAR, ये इसका लो मोड है, मोड 1, और इसका स्पोर्ट मोड है, वो है उसके ऊपर आप फुल स्पीड में, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 60 की, उसके ऊपर आप जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंडिकेटर है, इंडिकेटर की ऑप्शन ऊपर आ जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्रूज़ कंट्रोल की भी एक ऑप्शन, यानी कि उसकी जो इंडिकेशन है वो भी यहाँ पे आती है। जैसे ही आप इसको रेस देते हैं थोड़ी सी, किसी भी स्पीड पे आप जा रहे होते हैं, मैं इसको TTFAR मोड पे रखता हूँ और मैं इसको मूव करता हूँ, और यहाँ से ये क्रूज़ का बटन ये प्रेस कर देना। अब ये लग गया क्रूज़, और ये क्रूज़ का ऊपर, ये इसके ऊपर ये भी आना शुरू हो गया है साइन। तो ये क्रूज़ कंट्रोल है इसका। यहाँ पे मैंने देखे थ्रोटल को छोड़ा हुआ है, लेकिन ये फिर भी मूव कर रही है। तो मैं जैसे ही मैंने ब्रेक प्रेस किया, फ्रंट वाली ब्रेक प्रेस की है, लेकिन साथ ही क्रूज़ कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है फौरी तौर पे, और आपकी बाइक जो है वो आपके कंट्रोल में वापस आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी जी इसके ऊपर। मैं आपको एक दफ़ा इसको बंद करके चलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें शो होती हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल के साथ एक और भी लाइट थी, वो अभी अपडेट नहीं है कि उसके ऊपर क्या है। अच्छा, यहाँ पे लो हाई बीम की भी एक ऑप्शन है। ये मैं जैसे यहाँ से करता हूँ, आप देख रहे हैं ऊपर ब्लू लाइट यहाँ पे आ रही है, ब्लू लाइट ये शो होती है यहाँ पे। तो ये भी एक ऑप्शन है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पे कितने कलर आते हैं। ये जो साइड वाली बार्स दो बनी हुई है वर्टिकल, इसके अंदर एक तो वाइट कलर है, पार्किंग के बटन से जैसे ही ख़त्म करते हैं तो TTFAR के ऊपर, यानी कि ये स्काई कलर है, और उसके बाद जैसे ही मैं इसका मोड स्पोर्ट करता हूँ तो ये ऑरेंज कलर आ जाता है, और जब मैं इसको मूव करता हूँ और उसको छोड़ता हूँ तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाता है। ये 4 कलर के साथ यहाँ पे इसकी चल रही होती है। ऊपर रेडी की लाइट आ रही है, रेडी की इंडिकेशन है। तो ये जैसे ही मैं ब्रेक को यहाँ से प्रेस करता हूँ तो वो रेडी की इंडिकेशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मैं इस टाइम में रेडी मोड में हूँ तो ये मैं चलाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर साइड स्टैंड सेंसर नहीं है, इसके अंदर 2 खामियाँ हैं बहुत बड़ी। एक तो इन्होंने USB नहीं दी बीच में, और एक जो है साइड स्टैंड सेंसर नहीं दिया। मैं यहाँ पे सेंसर लगाता हूँ तो ये पार्किंग मोड में नहीं गई। तो इसका मतलब है कि ये इनको चाहिए था कम अज़ कम सेंसर देना। अब जो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगी, हम उसके ऊपर हमारी नज़र है, उसके ऊपर देखते हैं कि ये दोनों ऑप्शंस हमें मिलती है या नहीं। इन केस जब हमें दोनों ऑप्शन मिल गई, साथ में क्रूज़ कंट्रोल मिल गया, तो आप समझ लें कि नंबर 1 किंग जो है वो यही है। किंग बाइक जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो यही होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे करवाता चलूँ कि ये इसका जो हैंडल की लेफ़्ट से राइट जो इसकी मेजरमेंट बनती है वो बहुत कम है। आम तौर पे 8S Pro के अंदर बहुत ज़्यादा थी, तो उसका चलाने का स्टाइल थोड़ा और था। यहाँ पे जो फील हमें आती है वो बड़ी कॉम्पैक्ट किस्म की, ऐसे लगता है जैसे हैवी बाइक टाइप कोई चीज़ हम चला रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ील है इसकी बनती। तो ये ऑटोमेटिक कुछ देर के बाद, मेरा ख्याल है कि 1 मिनट के बाद पार्किंग मोड में वापस चला गया। ये जी इसकी थ्रो है। अभी मैं रोड के ऊपर ज़रा निकलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि कितनी थ्रो है इसकी। अच्छा, ये आगे गाड़ी आ गई है, इसको ज़रा गुजरने देते हैं। अच्छा, लो पहले देखते हैं, लो और हाई, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही, ये देखिए ये हाई है और ये लो है। मैं ज़रा चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये रोड के ऊपर कितनी दूर तक ये जाती है। इस तरह की लाइट आफ्टर मार्केट में लोगों ने होंडा 125 या इस तरह की चीज़ों के साथ लगाते हैं, तो 5-7 कोई इस तरह करके कम से कम 5 के हज़ार की रेंज में होती है, जो कि हमें स्कूटर के अंदर
बिल्ट इन मिलती है। तो ये एक बहुत ही कमाल किस्म की चीज़ है। वो देखें सामने कम से कम 50 मीटर दूर यहाँ से नज़र आ रही है दीवार। वहाँ पे लाइट ये पड़ी जहाँ पे गाड़ी की लाइटें नज़र आ रही हैं, वहाँ तक ये लाइट जा रही है। हाँ मैं करीब जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। देखें कितनी ब्राइट है कि ज़मीन के ऊपर पड़ी एक एक चीज़ आपको नज़र आ रही है। आपको कैमरे में नज़र आ रही है तो आप हिसाब लगाएं कि मुझे कितनी ज़्यादा ये नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे मैं आपको अपनी E8s Pro भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे खड़ी है E8s Pro। ये मेरी है और ये हमारे उस्मान भाई की है, उनकी मेरी तरफ खड़ी है। ये देखिए यहाँ पे, अच्छा वो देखें दीवार। अच्छा मैं यहाँ से ना वापस जाता हूँ थोड़ा, आपको ये दिखाने के लिए कि कितनी लंबी इसकी थ्रो है। दीवार से कम से कम मैं खड़ा हूँ इस टाइम कोई 65 मीटर के 65 फीट के करीब। और अभी मैं और पीछे को जाता हूँ ज़रा। याडिया E10 पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये लॉन्च होने में अभी इसको टाइम है। कोई हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक तो लॉन्च हो चुकी होगी, लेकिन ये अप्रैल के अंदर एक्सपेक्टेड है। और एक चीज़ मैं इसकी आपको बताऊं कि यहाँ पे इसका जो राइडिंग स्टाइल है ना, वो E8s Pro से बिल्कुल मुख्तलिफ है। E8s Pro से इसका राइडिंग स्टाइल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसका उसका स्टाइल अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाऊं तो अंडरटेकर टाइप है। जिस तरह की उसकी बाइक्स होती थी इस तरह करके पाइप के साथ हैंडल जो होता है, जबकि इसकी पूरी एक आगे लुक बनी हुई है मीटर के साथ, डैशबोर्ड के साथ। और ये जो चीज़ है ये इस तरह की फील देती है जैसे आप हैवी बाइक टाइप कोई चीज़ बड़ी कॉम्पैक्ट किस्म की चीज़ चला रहे हैं, ना कि बड़ी ओपन किस्म की, क्योंकि E8s Pro थोड़ी ओपन टाइप चीज़ है और इसके अंदर आप बहुत क्लोज हो जाते हैं। अच्छा इसका हैंडल जो बार है वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि 3-4 इंच का फ़र्क मुझे फील हो रहा है कि ये अंदर है, जबकि E8s Pro का थोड़ा सा ग्रिप जो हैंड ग्रिप बनती है वो बाहर की तरफ है। तो ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं राइडिंग स्टाइल के ऊपर, कि जब आप रोड के ऊपर निकलते हैं तो आपका पोस्चर क्या बनता है और आपको कंफर्ट कितना फील होता है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं समझता हूँ कि E10 जो है वो नेक्स्ट किंग बनने जा रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। यानी कि कुछ बाइक्स हैं वो, लेकिन वो इतनी कॉस्टली हैं कि बंदा वो परचेज़ ही नहीं कर सकता, आउट ऑफ रेंज है लोगों की। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो किंग पहले 2023 का बादशाह इलेक्ट्रिक स्कूटर का E8s Pro था। और इन केस ये इसी स्पेक्स के साथ या इससे कुछ एक दो स्पेक्स ऊपर, जैसा कि साइड स्टैंड का सेंसर मैंने बात की, और मैंने बात की उसकी एक USB पोर्ट की। अगर ये दो फीचर्स आ जाते हैं, रिवर्स तो मुझे उम्मीद है कि नहीं आ सकता बीच में, क्रूज़ कंट्रोल आ गया ओवरऑल, तो ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये नंबर 1 होने वाला है। इसके ऊपर कुछ नहीं है। जितने इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं 2000 वाट के अंदर, पहली बात है कि मुझे नहीं पता कि कौन से वाला, हाँ थंडरबर्ड है, लेकिन थंडरबर्ड थोड़ा प्रैक्टिकली नहीं है। वो थोड़ा सा उसका स्टाइल हो रहा है, उसका पोस्चर और बन जाता है, उसको मैं नहीं कह रहा। लेकिन स्कूटर्स के अंदर 1200 वाट ज़्यादा घूम रहे हैं। दो मुझे 1500 वाट के मेरी इस टाइम नॉलेज में है, एक EV C1 एयर और एक EV के अलावा एक और भी है रमज़ा A700 कमांडर। जबकि अगर देखा जाए, देखें ज़रा इसका डैशबोर्ड नाइट विजन में, अगर देखा जाए तो 2000 वाट के अंदर E8s Pro था, इससे पहले किंग, और अभी जो किंग बनने लगा वो है E10। बहुत ही कमाल और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। मैंने इसके काफ़ी फ़ीचर्स आपको बता दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे लाइट नीचे थ्रो करनी है, इसके नीचे इसकी जो नंबर प्लेट है वो बड़ी ही यानी कि ब्राइट है। यहाँ पे नंबर प्लेट बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आती है। तो जी मैं बता रहा था आपको कि नंबर 1 जो बनने जा रहा है वो E10 ही है। इसके अलावा हो सकता है कि कोई और कंपनी इससे कुछ अच्छा या इससे कुछ बेहतर लेके आए मार्केट में, लेकिन वो फ्यूचर की बात है। जब वो आएंगे तो फिर हम उस पर बात भी करेंगे और बताएंगे भी कि ये E10 से ऊपर है या E10 से नीचे है। तो इंशाल्लाह बहुत सी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली बाइक का सबसे पहले रिव्यू जो है वो आपको तलूत आर्ट्स पे मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।